तो भाई यूनाइटेड जीती है 3-2 रियल बेटिस के खिलाफ और एक बेहतर परफॉर्मेंस यूनाइटेड की टीम से। लेकिन अभी भी काफ़ी इंजरी कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में अमार डियालो की बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक बेल्टर ऑफ अ गोल, हैरी एमएस की अमेजिंग परफॉर्मेंस, पॉजिटिव नेगेटिव जो गेम से हुए हैं, ट्रांसफ़र न्यूज़ और ऑब्वियसली यार जो इंजरी कंसर्न्स चल रहे हैं उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब ठोक दो दस्ती। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भाई सबसे पहले बात होगी अमार डियालो की। व्हाट अ गोल दैट ही स्कोर्ड, बेल्टर ऑफ अ स्ट्राइक। भाई नेट फाड़ने वाली स्ट्राइक थी वो। लेकिन अगर हम थोड़े से पीछे जाएं, अटलांटा से जब हमने अमार डियालो को ख़रीदा तो फिर इंजरी कंसर्न्स हो गई, फिर उसको टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी प्लेयर्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे तो टीम में जगह बन नहीं पा रही थी। लेकिन आई डोंट थिंक यार इस सीज़न यूनाइटेड के पास कोई बेहतर ऑप्शन है राइट विंग पे अम्मार टियालो के अलावा, और वो बहुत ही शार्प नज़र आ रहा है। एज आई सेड कि लिवरपूल के गेम के बाद लास्ट हाफ ऑफ द सीज़न में उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ही इज़ वेरी कैपेबल टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, और मेरे लिहाज से तो भाई इसको स्टार्ट करना चाहिए प्रीमियर लीग में, दैट गेम अगेंस्ट फुलम, और क्या पता कम्युनिटी शील्ड में भी हम इसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बंदे की टेक्निकल और फिजिकल कैपेबिलिटी पूरी तरह बता रही है कि ही इज़ रेडी टू प्ले प्रीमियर लीग, एफए कप, यूरोपा लीग, व्हाट्सोएवर। और भाई वो हेड एंड शोल्डर अबव है एंटनी के, तो एंटनी का तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई चांस बनने वाला है इस टीम में, अगर अमार डियालो इंजर्ड ना हुआ और ऐसी परफॉर्मेंसेस चलती रहीं। तो भाई बिग अप टू अमार डियालो। तो भाई अब बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड की। यार लास्ट सीज़न हमने देख लिया रैशफोर्ड की एक घटिया परफॉर्मेंस थी, बट आई थिंक ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। और इस सीज़न ही इज़ फार मोर कंपोज्ड, गॉट अ पेनल्टी इन दिस गेम, फिर असिस्ट फॉर कैसेमीरो, और फिर सब्स्टिट्यूट हो गया इंजरी की वजह से। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये इंजरी का क्या सीन चल रहा है, साला पनौती हुए हैं मैं हम। जब भी देखो कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, और फिर आई होप इट्स नॉट अ बैड वन, बट ही हैड अ डिसेंट गेम। और उम्मीद करता हूँ कि इस सीज़न यार वो बेहतर परफॉर्मेंस होगी लास्ट सीज़न से, क्योंकि लास्ट सीज़न वॉज एब्सोल्युटली ट्रैश, ट्रैशवर्ड बना हुआ था। नाउ वी रियली नीड मार्कस रैशवर्ड भाई, वी नीड अ रियल फकिंग रैशवर्ड हेयर। और एक और प्लेयर जो कि स्टैंड आउट परफॉर्मर था इस टीम में, वो है हैरी एमस, 19 ईयर्स ऑफ एज, और जितने भी गेम्स इसने अभी तक खेले हैं भाई ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। क्योंकि यार हम सबको पता है कि लेफ्ट बैक पे यूनाइटेड के कितने कंसर्न्स रहे हैं, सही है। ल्यूक शॉ हम इंजर्ड हुआ, फिर हमने रेगुलॉन को लाए, फिर डालो ने खेला, वैन बिसाका, पता नहीं कुछ 6-7 हमने लेफ्ट बैक पे ऑप्शंस हम चला चुके हैं, बट वी नीडेड समवन। और आई थिंक हैरी अमास को काफ़ी ज़्यादा मिनट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज ही इज़ लुकिंग शार्प फिजिकली, टेक्निकली ही इज़ लुकिंग रेडी टू प्ले प्रीमियर लीग इन माई ओपिनियन। बट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या ओपिनियन है हैरी एमएस के बारे में। बट दिस गाय स्टिल हैव अ रूम टू इम्प्रूव यार। ही इज़ 19 ईयर्स ऑफ एज। ऑब्वियसली डिफेंसिवली इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ वेरी गुड। पासिंग हो गई, और जो असिस्ट ऑब्वियसली अमाद रियालो का जो बेल्टर वाला गोल था उसमें हैरी एमस का ही था। लेकिन रूम फॉर डेवलपमेंट है बिल्कुल, और आई थिंक ही विल ओनली गोइंग टू गेट बेटर, सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यूनाइटेड एट लेफ्ट बैक। बट मुझे फिर भी लगता है कि यूनाइटेड को एक लेफ्ट बैक और साइन करना चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी लगता है यार यूनाइटेड को एक लेफ्ट बैक साइन करना ही पड़ेगा। जेडन सेंचो का भी काफ़ी बेहतर गेम था, प्लेड एज अ फॉल्स 9, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस कि यूनाइटेड उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। वट एवर हैपेंड विद हिम लास्ट सीज़न, और अब वो टीम में वापस आ चुका है। बट अगर पीएसजी की डील होती है तो आई विल स्टिल वांट हिम टू गो, क्योंकि यार वेजेस का तो आपको पता ही है हम कितनी रिडिकुलस वेजेस सेंचो को दे रहे हैं, तो वो हम बचा के कोई और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बट ओवरऑल ही हैड अ डिसेंट गेम आई वुड से। तो भाई कैसोमीरो की अगर मैं बात करूं, ही हैड अ बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कि अगर इसके लिए कोई अच्छा ऑप्शन, आई मीन कोई अच्छे पैसे दे रहा है तो ऑब्वियसली बेचो, क्योंकि वेज बिल जो है वो इफ़ेक्ट करता है, और वही हम यूज़ कर सकते हैं नए प्लेयर्स को लाने के लिए। तो बस सही था कैसेमीरो का भी, ही इज़ लुकिंग बेटर, लास्ट सीज़न से तो काफ़ी बेहतर नज़र आया। तो भाई ओवरऑल जो बात है यूनाइटेड की यार, वी प्रेस्ड एज अ यूनिट, हाई प्रेसिंग चल रही थी, और मिडफील्ड में ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था बेटिस को।
एंड वी वर लुकिंग गुड गोइंग फॉरवर्ड। और सेकंड हाफ में यूनाइटेड कुछ इतना खास कर नहीं पाई क्योंकि फिर यंग प्लेयर्स को चांस दिया गया। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स को मिनट्स मिल रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एक्चुअली द मेन रीज़न फॉर प्लेइंग अ प्री सीजन। लेकिन इस बात से एक चीज़ तो तय है भाई, साइनिंग्स हमें करनी पड़ेंगी, सही है। अभी तक साइनिंग के मामलात फंसे हुए हैं, काफ़ी डील्स अभी स्टॉल चल रही हैं, कोई आगे बातचीत बढ़ नहीं पा रही बिकॉज वी कुड नॉट सेल। अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे, जहाँ पे ये वाला मामला आके अटका हुआ है। अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करो तो भाइयों, ज़र्गज़ी, ब्रूनो, मेनू, लीचा, करनाचो ये अभी तक नहीं खेले। दोज आर द फर्स्ट टीम प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड। वो अगर आएंगे तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वी नीड टू साइन डिलेट भाइयों। अगर वो नहीं आएगा तो सेंटर बैक के एज यू नो कि कितने इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि भाई लेनी यूरो तो ऑब्वियसली ही इज़ आउट फॉर आई थिंक 3 मंथ्स, तो 3 महीने के लिए लेनी यूरो बाहर हो चुका है। और अगर हम फिर लिंडेलॉफ मैगवायर के साथ स्टार्ट करते हैं तो सीज़न वैसा ही होगा कि हम, ऐसा लग रहा है कि हम लास्ट पिछले सीज़न की तरह खड़े हुए हैं कि लिंडेलॉफ और मैगवायर ही है हमारे पास चांस। तो यूनाइटेड को साइनिंग ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सवाल आता है कि हम किसको साइन करेंगे। डिलेट के साथ हमारे ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्री हुए हैं, सो आई थिंक वी शुड गो एंड गेट हिम एज सून एज पॉसिबल यार। 3 महीने के लिए लेनी यूरो बाहर चला गया है, सही है। अगर आप अभी भी डिलीट नहीं लेते तो फिर लिंडेलॉफ और हैरी मैगवायर को आप देखना, लीचा के साथ फिर वो नहीं चल पाएंगे भाई। आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क आउट विद लीचा, उसके साथ लिंडेलॉफ मैगवायर कोई भी नहीं चल पाएगा। वी नीड टू हैव अनदर सेंटर बैक फॉर श्योर। वी नीड टू साइन डिलीट एट एनी कॉस्ट। और ये नहीं भाइयों, सिर्फ सिर्फ लेनी यूरो ही नहीं, रासमस हॉयलैंड इज़ ऑल्सो आउट फॉर 6 वीक। आई होप कि वो जल्दी कम बैक करके आ जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है, किसने किसने कर्ज किया हुआ यूनाइटेड के ऊपर कि लास्ट सीजन हमने पता नहीं कितनी इंजरीज हुई और सब यूनाइटेड के मेडिकल स्टाफ को ब्लेम कर रहे थे। आई डोंट नो हु टू ब्लेम हेयर, कौन है वो। और मेरे लिहाज से यार ये यूएस का जो टूर है ना, ये साला यही पनौती है। यूएस जाना ही नहीं चाहिए हमें, ना उनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, सही है। नॉर्मल ग्राउंड पे वो एस्ट्रो टर्फ वाले ग्राउंड के ऊपर घास बिछा के मैच खिला रहे होते हैं, फिर प्लेयर कैसे इंजर्ड नहीं होगा। तो भाई यूएस टूर तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर अ प्लेयर वेल बींग। एक तो पहले इतनी लंबी फ़्लाइट लेके जाओ, फिर वहाँ पे, सही है, वहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ का मसला है, फिर ग्राउंड कैसे हैं भाई। देर आर सो मैनी इश्यूज। आई डोंट थिंक वी शुड गो टू यूएस एट ऑल फॉर अ प्री सीजन। यूरोप में ही रहो भाई, यूरोप में ही रहो। अगर ऐसे हालात हैं, ऐसी इंजरीज हो रही हैं तो भाई यूरोप में ही रहो, सीधी बात है। अगर ट्रांसफ़र न्यूज़ की थोड़ी सी बात कर लें तो पीएसजी ने जाओ नेवेस की साइनिंग कर ली है। तो इससे ये होता है कि दे डोंट नीड मैनुअल उगार्टे एनी मोर, और उगार्टे के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं यूनाइटेड से। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अटकी हुई हैं। आई डोंट नो इस डील के पीछे वो मेजरोई की डील अटकी हुई है, राइट बैक वाली हमारी। अब वो डिपेंडेंट है वैन बिसाका की आउट गोइंग पे। अगर वैन बिसाका वेस्ट हैम चला जाता है, क्योंकि ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर इंटर। आह, भाई बहुत मसले हैं। तो अगर वो इंटर जाना चाह रहा है और इंटर से बिड नहीं आ रही तो भाई इसको भेजो यार, लात मार के वेस्ट टाइम ही भेजो, सो वी कैन सॉर्ट दिस आउट यार। वी नीड टू मेक क्विक डिसीजंस। और प्रीमियर लीग का गेम स्टार्ट होने में आई थिंक 2 वीक्स ही रह गए हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट गेम है लिवरपूल से और उसके बाद फिर वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी इन द कम्युनिटी शील्ड। तो सीज़न इज़ अबाउट टू स्टार्ट और हमारी साइनिंग्स फिर अब वहीं अटकी हुई है। दो हमने जल्दी जल्दी साइनिंग की, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस इतना स्लो हो गया क्योंकि वी कुड नॉट सेल। और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पुराने मैनेजर्स के हैं, लिंडलॉफ, मैगवायर, मैकटोमिने को बेचना है, उसकी भी फुलम से बिड आई है, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। वी नीड टू सेल दोस प्लेयर्स भाई। वैन बिसाका हो गया, सही है। मैगवायर और लिंडलॉफ की तो ऑब्वियसली मैंने बात कर ली है। और भी यार अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि हमें बेचने होंगे, सो वी कैन लोअर डाउन द वेज बिल। कैसेमीरो जाता है तो भाई जाए, उगाटे पकड़ो, सही है। नो डिसरिस्पेक्ट टू कैसेमीरो बाय द वे, अब ये रियल मैड्रिड फैंस ना आ जाए। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन यूनाइटेड की। एंड वी आर ओनली 4 वीक्स अवे फ्रॉम ट्रांसफर विंडो टू क्लोज। तो भाई क्रूशल टाइम्स अहेड फॉर यूनाइटेड।
देखना पड़ेगा अब आगे डीलें कैसी होती हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। नए हैं आप इस चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, चाओ।